कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य विधानसभा में इससे जुड़ा विवादास्पद बिल पास हो गया। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार की आलोचना कर रही है। भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। इसी बहाने आइए जान लेते हैं कि देश में कहां-कहां मुसलमानों के लिए आरक्षण का नियम है और इससे क्या-क्या फायदे मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलता क्यों है। संविधान के मुताबिक किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। किसी पिछड़े वर्ग को जरूर मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इसका लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुसलमानों को अभी जो भी आरक्षण दिया जाता है वो कोटा के जरिए मिलता है। मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। इनकी जो जातियां हैं SC ST या OBC में हैं उनको इसी वर्ग में आरक्षण मिलता है। 36 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया जाता है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुस्लिमों की 36 जातियों को OBC के तहत आरक्षण मिलता है। केंद्र की OBC सूची में वर्ग 1 और 2A में मुसलमानों की ये जातियां शामिल की गई हैं। हालांकि जिन मुस्लिम परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण नहीं मिलता है, फिर भले ही वो परिवार पिछड़ा वर्ग में ही क्यों न आता हो। इन राज्यों में किन राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था है। जहां तक राज्यों में आरक्षण की बात है, देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां मुसलमानों को OBC वर्ग में आरक्षण मिलता है। केरल में OBC के लिए कुल 30% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अंदर ही मुस्लिम OBC जातियों का कोटा है। इसमें OBC मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। तमिलनाडु में OBC मुसलमानों को 3.5% आरक्षण का लाभ मिलता है। हालांकि यहाँ OBC कोरेट में मुसलमानों की 95% जातियाँ शामिल हैं। वहीं बिहार में मुसलमानों की कई जातियां अति पिछड़ा वर्ग में आती हैं। वहां इस वर्ग में शामिल जातियों उपजातियों को 18% आरक्षण का फायदा मिलता है। कर्नाटक में तो सभी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है और अब ठेके में भी इन्हें इसका लाभ मिलेगा। कर्नाटक में OBC को 32% आरक्षण दिया जाता है। इसकी कैटेगरी 2A में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल कर लिया गया है। इनके लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना में OBC मुसलमानों को 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की 28 जातियों को OBC आरक्षण का लाभ मिल रहा है। आंध्र प्रदेश में कैसे फंसा है पेंच। आंध्र प्रदेश में कई बार मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास किया गया पर इसमें पेंच फंसा है। पहली बार साल 2004 में आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बताकर OBC कोटे में इनके लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई पर अदालत ने उसे रद्द कर दिया था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग में मान लिया तो साल 2005 में फिर से सभी मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। हालांकि तब भी कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। साल 2010 में मुसलमानों की कुछ ही जातियों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई पर कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि इस आरक्षण से पहले राज्य में कोई सर्वे ही नहीं किया गया था। अब आंध्र में आरक्षण का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को राज्य और केंद्र की ओर से आरक्षण में वे सभी सहूलियतें मिलती हैं जिनका लाभ पिछड़ा वर्ग में शामिल दूसरी जातियों को मिलता है। इनमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर नौकरियों तक का फायदा शामिल है। यूँ तो वोटों की लहलहाती फसल को काटने की दिशा में ज़्यादातर राजनीतिक दल न केवल मुसलमानों बल्कि अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी जाति, धर्म, समुदाय को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते देखे जाते हैं। ये सिलसिला फिलहाल रुकने की कोई संभावना भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। शुक्रिया।